क्योंकि जिस तरह के माहौल में हम लोग पढ़े पढ़े हैं ना, उसमें सिर्फ एक ही चीज बताया जाता है कि बेटा बढ़िया से पढ़ लिख तो नौकरी मिल जाता हो, बढ़िया से पढ़े लिखे तो नौकरी मिल जाता हो। यही दिमाग घर वाले भी बोल रहे हैं, यही बात पड़ोसी भी बोल रहा है, हर लोग यही बात बोलता है। इसलिए हम लोगों को भी दिल में जिज्ञासा जागता है कि भाई पढ़ लिख के नौकरी करना है। लेकिन हकीकत कहा जाए, नौकरी मतलब किसी न किसी का तो नौकर बनना पड़ेगा। चाहे आप किसी भी लेवल पे हो, कितना भी बड़ा आदमी बन जाओ, लेकिन आपके ऊपर कोई न कोई तो रहेगा। नौकर मतलब नौकर ही रहता है। और ये बिजनेस आपको क्या बनाती है? मालिक वाली जिंदगी देती है। खुद से उठना है, बैठना है, जो करना है खुद का है। इस काम का मालिक आप खुद है कि नहीं? तो ये चीज है। तो मेरा भी उस समय सोच था, नहीं जान रहे थे तो हमें भी नौकरी करने की भूख था, और उसके लिए हम आर्मी पुलिस में जाया करते थे दौड़ में। और होता क्या था कि दौड़ लगा रहे हैं, लेकिन दौड़ लगाने के बाद फिजिकली सब जगह पास कर जाते थे, सब जगह पास कर गए। लेकिन होता क्या था कि कहीं जाकर मेडिकल में, कहीं एग्जाम में छड़ते चले जाते थे, है कि नहीं? तो इस तरह से एक बार नहीं हुआ मेरे साथ, कई को बार हुआ। और उसके बाद धीरे धीरे हिम्मत जवाब देने लगता है, क्योंकि जैसा इंसान सोचता है क्या उसका साथ वैसा ही होता है क्या? नहीं होता है। और जब वैसा नहीं होता है तो इंसान हरासमेंट हो जाता है कि नहीं होता है? हम भी उसी तरह से हो गए। लेकिन आने के बाद, फिर घर आने के बाद खेती बाड़ी अपना करना शुरू किया, क्योंकि बाप का नौकरी तो रखा है कि नहीं? खेती बाड़ी करना शुरू किए। लेकिन खेती बाड़ी का भी उतना नॉलेज था नहीं, तो भाटे में चले गए। भाटा में लगभग 9 साल काम किए, और इस तरह से अपना जिंदगी चल रहा था। और भाटा भी होता क्या है कि 6 महीने चलता है, उसके बाद बंद। अब जब भाटा बंद होता था तो पैसा आना बंद, काम करोगे तो पैसा आता है कि नहीं? तो जब भाटा बंद होता था तो उस बीच में मुर्गी काट काट के बेचते थे। तो इस तरह से अपना जिंदगी चल रहा था, जैसे तैसे सोच के परेशान थे कि भाई क्या ऐसा काम करे, कौन से जगह पे काम करे, कुछ ऐसा काम मिल जाता जहां सिर्फ हम मेहनत करते, जितना दम लगाना पड़ता, जितना ताकत लगाना पड़ता सिर्फ हम करते, और मेरा पूरा परिवार बैठ खाता, ऐसा हमको लगता था। लेकिन उससे पहले जितने भी काम किए उसमें सब बीवी बच्चा पर परिवार सब पिराता था। खेती बाड़ी में अकेले होगा कि हर काम में सबको को पिराना पड़ता था। इसलिए बड़ा दुख होता था कि अगर कोई ऐसा काम मिल जाता जहां हम सिर्फ हम मेहनत करते। और जब ये बिजनेस को देखने के लिए मिला, और उसे दिखाने से पहले कि नखरा क्या था मैं बताना चाहता हूँ आपको, है कि नहीं? तो एक दिन हम जब घर गया तो एक बहुत ही दूर के रिश्तेदार थे, मेरे मामा लगते थे, वो आए हमारे घर और बहुत जीत जाट में आए थे, पहने हुए थे अच्छा कपड़ा, और बोले कि पूछे कि क्या काम करते हैं। हम बोले कि खेती बाड़ी करते हैं अभी फिलहाल तो, और भाटा में काम करते थे, भाटा बंद होता तो मुर्गी काट काट के बेचते हैं, इस तरह से अपना है। तो बोले कि आपके लिए एक बहुत बढ़िया काम ढूंढ के लाए। हमको लगा कि कंपनी वाला है, जरूर कुछ न कुछ में फंसाएगा, है कि नहीं? और पहले दिल में भड़क आ गया कि ये लोग से मिलना नहीं, और वो लोग बोले कि ठीक है हम लोग जा रहे हैं, अगला थोड़े दिन के बाद आपसे आएंगे, फिर मिलेंगे और उस दिन बताएंगे। हम सोच लिए कि आइएगा तो हम मिलेंगे ही। अब ऐसा हम पहले ही सोच लिए थे, क्योंकि मुझे पता चल शक हो गया था कि कुछ न कुछ कंपनी वाले लोग होंगे, ऐसा लग गया था। और ज्यादा दिन नहीं हुआ, 2 दिन बीत गया। उस दिन हम मटर की खेती, मटर लगाने के लिए दर बनाने के लिए गए हुए। 4 बजे शाम को लौटे घर, और देखे कि गाड़ी वो खड़ी थी बाहर में। तो पूछे मेरी वाइफ से, रीता मैडम से, कि किनका गाड़ी है? तो वो लोग बोले कि जो उस दिन आए थे ना वही लोग हैं। हम तो सोच लिए अरे साला लोग, वो लोग फिर आ गए, अब तो भागना चाहिए। तो बोले कि किसी को बताना मत कि हम आए हैं, और कुदाल को सीधे कोने पे रखे, तो पीछे के गली से निकल के हम रफू चक्कर गाँव में घूम रहे हैं कि हम सोचे कि शाम को 8 बजेगा तब आ जाएंगे, तब तक ये चला जाएगा। तो जाके गाँव में घूम रहे हैं। अरे लोग बैठ के इंतजार कर रहे हैं, खूब इंतजार कर रहा है, 5 बजे से आया था पता नहीं। तो हम लोग वहाँ जा ही नहीं रहे, लेकिन 8 बज गया, 9 बज गया। अब 9 बजने के बाद भाई कौन रखेगा अपना घर में, सबको सोने का टाइम हो गया, तो है कि नहीं? तो सब कोई अपना दरवाजा बंद करने लगा, तो फिर वहाँ से निकल के आना पड़ा। तो आए तो फिर घर के सामने आए तो देख रहे गाड़ी फिर भी खड़ा है। क्या करे, असमंजस में पड़ गए। मेरा भाई भी भागा हुआ था दूसरी तरफ से, जो अभी दिखाई दे है ना। तो दोनों भाई हम लोग भागे हुए थे पहले, और
दोनों शाम को जब 9 बजे रात को घर पहुंचे तो दोनों सलाह कर रहे हैं कि अरे भाई मैं तो नहीं जाता, तो कैसे चल क्या होता। और आंगन में दोनों भाई खड़ा थे हम लोग, और उतने में मेरे पिताजी आए और ऐसा ऐसा बोलने लगे कि तुम लोग एक नंबर का, तुम पढ़ा लिखा आदमी हो, कम से कम तुम्हारे घर में कोई आदमी आया है, कम से कम इज्जत तो करो उसको। अरे नहीं करना है, नहीं करना, नहीं, कम से कम जो बातें बताने आए कम से कम सुनो तो सही, सुनना चाहिए। यस लगा पिताजी की बात लगा दिल में, हम कहे चल रहे भाई जाके देख लिए, और साफ कह दे नाखो पैसा। ये सोच के हमें प्लान देखने बैठ गए, तो ये भाई चल ये होता तो देखा जाता। अब बैठ गए प्लान देखने, और प्लान जब देखना शुरू किए तो हकीकत कहा जाए शुरू में तो हम लोग दूर भाग रहे थे, लेकिन प्लान जब देखने लगे तो मजा आने लगा। मजा आता है कि नहीं आता? अरे इतना आसान काम, सिर्फ एबीसी सिस्टम, मिलवाना जुलवाना, ऐसा तो पता ही मिलवा देंगे। तू जोड़ा हिंदे, तू को हिंदे, हजार 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 सबका पैसा है ने, तू मिलवाएगा फिर पैसा, वो मिलवाएगा फिर पैसा। तो लगा कि इसमें तो तुरंत अमीर बन जाए। बहुत मजा लग रहा था प्लान देख रहे थे उस समय। तब प्लान जैसे जैसे थोड़ा सा खत्म होने लगा, जब लास्ट स्टेज आने लगा कि इसको आप ज्वाइनिंग करने के लिए 10,000 लगता है। शुरू में मजा लग रहा था, और दिखाओ कर रहे थे, और है को और बता, पावर ऑफ बिजनेस बताया है ने, इस साल 1 साल के अंदर में 40 लाख रुपया, बाप खुशी के मारे एकदम ठिकाना, खुशी का ठिकाना नहीं था। तो लग रहा था कि और दिखाओ। लेकिन जैसे जैसे प्लान खत्म होने लगा, जब 10,000 की मांग किया गया आईडी लगाने के लिए, तब लगने लगा साला पक्का छपने वाला पूरा फालतू सब बकवास। क्योंकि हमारे झारखंड के लोगों को फ्री में सब कुछ चाहिए, सही कि नहीं? yes, सब चीज फ्री में मिल जाए तो बढ़िया है। जहाँ पैसा लगाना हो तो भैया पीछे। तो हम भी वही डिपार्ट के आदमी है, तो हम भी पीछे भाग रहे थे, और साफ कर दिए कि हमसे नहीं होगा, इतना पैसा नहीं है, ये कह के हम लोग वहां से उठ गए। लेकिन उस दिन काफी रात हो चुका था, तो सर लोग गए नहीं, तो मेरे पिताजी के साथ वो लोग सो गए, हम लोग अपना अपना सो गए। लेकिन हकीकत बता रहे हैं उस दिन नींद नहीं आ रहा, करवटें बदलते रह गए, सोचते रह गए कि क्या सही में ऐसा हो सकता है। एक मन कहता है कि हाँ अगर हो गया तो बेटा तुम छूटेगा, और दूसरा मन कहता है कि ये सब ठकने वाला बहुत आता है जाता है। यानी कि हर इंसान के अंदर में दिमाग में 2 तरह का विचार चलता है, अच्छा और बुरा। मेरे दिमाग में भी उसी तरह से अच्छा और बुरा दोनों चल रहा था, करे कि नहीं करे, करे कि नहीं करे। फिर मन में सोच रहे हैं अच्छा अगर नहीं करते हैं इस बिजनेस को तो क्या करना पड़ेगा। अपने आप से सवाल कर रहे हैं कि नहीं अगर बिजनेस को करते हैं तो क्या करना पड़ेगा। मतलब इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने से पहले ना, जब उस रात को सोए थे तो 3 सवाल मेरे मन में आया। पहला सवाल यही था कि अगर इस बिजनेस को हम ना करें तो करना क्या पड़ेगा। तो सिंपल सी बात है, दूसरा काम तो करने जाएंगे नहीं, जो काम को पहले से करते उसी को करना पड़ेगा। पहले से क्या कर रहे थे, खेती बाड़ी, भट्ठा में काम या मुर्गी काट के बेचना, ये करना पड़ता। लेकिन इस काम को अगर हम और 5 साल या 10 साल करते हैं तो कहां पर पहुंचेंगे। क्योंकि भट्ठा में तो पिछले 9 साल से काम कर रहे थे, कुछ खरीदे थे क्या? एक साइकिल तक नहीं खरीदाया था, सिर्फ जीविका चल रहा था, घर चल रहा था। अगर और 5 साल कर लेंगे तो कहां पर पहुंचेंगे, अपने सोचने लगे। क्योंकि पिछले 10 साल में काम करके यहां से यहां तक पहुंचे हैं, तो और 5 साल करेंगे तो 10 से ज्यादा जाएंगे क्या? और जापू करेंगे तो इतने दूर आएंगे ना, उससे ज्यादा थोड़ी जाएंगे। तो भाई अगर उसी काम को करते हैं तो हम वहीं रहेंगे। तो इसलिए हमको वो जिंदगी नहीं चाहिए, उसे दूसरा कुछ चाहिए। आने वाला दिन में ये चाहिए वो चाहिए, तो भाई उसके लिए दूसरा तो करना पड़ेगा नहीं। अगर ये लोग सही बता रहे हैं, अगर ऐसा हो सकता है तो भाई करना चाहिए, ऐसा मेरा सोच बना। यानी कि 1% जग गया मन में कि बिजनेस को कर लेना चाहिए, है कि नहीं? लेकिन दूसरा सवाल है वो और मन में खुटुक था। वो खुटुक क्या था, वो सोच क्या रहा था, अगर इस बिजनेस को अगर ज्वाइनिंग कर ही लिया राजू ना और तुम कहीं कामयाब नहीं हो पाया तो, फेल हो गया तो कितना बर्बाद होगा। सवाल आता है कि नहीं? बहुत सारे लोग ज्वाइनिंग करने से पहले सोचते हैं कि नहीं सोचते हैं, हम ज्वाइनिंग तो कर लेंगे सर, लेकिन काम नहीं कर पाए तो, फेल हो गए तो बर्बाद हो जाएंगे। कितना बर्बाद होंगे। अब मैं आप लोगों को बताना चाहते हैं बर्बाद कौन होता है, जो पहले से आबाद रहता है। राजू ना तो पहले से तो बर्बाद, इसके पास करोड़ था क्या? अरे हम माइनस में तो माइनस में नहीं रहेंगे। और बीज गणित के हिसाब से देखा जाए तो माइनस प्लस हो सकता है नहीं? तो यहाँ हमको मतलब 1% चांस था कि यहाँ से कुछ हो सकता है। इसमें हम लगा तो कुछ रहे नहीं, लगा तो नहीं है, सिर्फ एक सामान ही खरीद रहे हैं। अब सामान खरीदने भर से
आज तक दुनिया में कोई न्यूज में, समाचार पत्र में ऐसा कहीं आया है क्या? एक आदमी था, अपने बीबी के लिए साड़ी खरीदा, अपने घर के लिए बर्तन खरीदा और आज भीख मांग रहा है, अल्लाह के नाम पे दे देगा। ऐसा कहीं न्यूज आया है क्या? तो क्या राजू राम तुम अपने लिए एक कोट पैंट खरीदेगा या बीबी के लिए साड़ी खरीदेगा तो तुम भीख मांगा बन जाएगा क्या? नहीं ना। तो भैया यहाँ लगा कुछ नहीं रहे तो फिर डरने की क्या बात है? डरना चाहिए। तो ये सोच रहे थे कि यहाँ कुछ लगा नहीं रहे, एक सामान ही खरीद रहे हैं। सामान खरीदने से कोई नुकसान नहीं। अगर इस बिजनेस में ना भी हो फिर भी सामान हमको कहीं कहीं से खरीदना पड़ेगा। पड़ेगा नहीं पड़ेगा? तो इसलिए हम यहाँ पर कुछ बर्बाद नहीं कर रहे, लुटा नहीं रहे। अब आप ही लोग बताइए, यहाँ से जाने के बाद आपसे कोई 1 लाख रुपया 2 लाख रुपया छीन सकता है? क्यों नहीं छीनेगा? पैसा नहीं है। उतना पैसा है नहीं, उतना पैसा है नहीं तो लुटेगा। कतनो बड़का चोर हो, कतनो बड़का क्रिमिनल हो, कतनो बढ़िया बलवान हो, कतनो खोपड़ी में गोली, खोपड़ी में सटा दे बंदूक, एक ही बात बोलेंगे, मारे को मार ले भाई, ऐसा तो ना नहीं कहेंगे कि कौन से जुगाड़ के रुक एक बंधा कर लाएंगे तो कहिएगा नहीं कहिएगा। तो है ये नहीं है तो वो आदमी लूटेगा का? उसी प्रकार मैं भी था कि भैया इस बिजनेस हम लुटा कुछ नहीं रहे, है कि नहीं? इसमें हम कुछ डुबा नहीं रहे, लुटा नहीं रहे। तो सोच बन गया कि नहीं कर ही लेना चाहिए इस बिजनेस में। और तीसरा एक सवाल और था कि कहीं अगर इस बिजनेस में सही में कामयाब हो गए तो, कहीं अगर इस बिजनेस में कामयाब हो गए तो, कहीं अगर इस बिजनेस में सही में कामयाब हो गए तो क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो वो हो सकता है कि जो माँ बाप ने आज इतनी मेहनत से पाल पोस के बड़ा किया है, पढ़ाया लिखाया, उनके हर वो सपने पूरे हो जाएंगे। होंगे कि नहीं होंगे सर? जो कि इसीलिए पढ़ाते लिखाते हैं कि हमारे बेटा एक दिन कामयाब इंसान बने जी। उनका देखा हुआ सपना पूरा हो जाएगा। क्योंकि मैं तो पिछले हार मान चुका था कि नौकरी में जाके थक गया था, तब ना खेती बाड़ी अपनाया था। क्या वहां से जिंदगी बनता? तो जो सोच के उम्मीद के साथ में पढ़ाया लिखाया था उसका सपना पूरा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? अपनी पत्नी से किया हुआ वादा पूरा हो जाएगा। जिसको शादी करने से पहले कह के लाता है हर इंसान, हम भी लाए थे, चल मैं रानी बना के रख क्या टेंशन है कि नहीं? हर लोग ऐसा बोल के लाता है, लेकिन घर लाने के बाद 4 दिन बीतता नहीं यार, नौकरानी वाला काम दिखा दिया जाता है। अंगना बाड़े टोके हो, सारी माजे टोके हो, कपड़ा लता पका चुका के सब काम करो, बोलते है कि नहीं? ये रानी वाला काम है कि नौकरानी वाला काम? नौकरानी वाला काम है, ये सारा काम करवाया जाता है। जबकि शुरू में कहा जाता है चल ना रानी बना के रख। तो अगर इस बिजनेस में हम कामयाब हो जाते हैं, सफल हो जाते हैं, तो काम करने के लिए दाई नहीं रख सकते हैं। रानी वाला जिंदगी देंगे कि नहीं देंगे? वो चीज हो सकता है। दूसरी चीज है कि बाल बच्चा जो है उनका जो सपने हैं, जो चाहते हैं अपने माँ बाप से, उनके सपने पूरी हो जाएंगे। हमेशा याद करेंगे कि बाप तो इनके जैसा है कि आज हमारे बच्चों की अगर बात किया जाए तो बड़ा तो नहीं बोलूंगा, लेकिन सब लोग अपने बच्चे को छोटी छोटी खिलौना देते हैं खेलने के लिए, देते हैं। हम अपना बेटा को, खुद का बेटा को ओरिजिनल बाइक देते हैं खेलने के लिए। हाथ बेटा थोड़ा सा इधर। तुम्हारे पास कौन सा खिलौना है? क्या नाम है खिलौना का? तो सोच के देखिए, एक मोटरसाइकिल, अभी हमारे पास 5 मोटरसाइकिल था, 3 मोटरसाइकिल है, उनमें से एक मोटरसाइकिल ये लोग खेलता है कि नहीं? तो ये औकात, ये चीज कहाँ से मिला? सेफ शॉप नहीं होता, जबकि भाटा में थे तो एक साइकिल तक नहीं खरीद पाए थे, है कि नहीं? ये सब औकात अगर बना तो आज इस बिजनेस का देन। तो मैं चाहूंगा कि सेफ शॉप के लिए जोरदार थाली होनी चाहिए। तो ये सोच के हमने बिजनेस को ज्वाइनिंग कर लिया है कि नहीं? कि भाई कुछ भी हो एक बार डुबकी लगा लेना चाहिए, देखा जाएगा, जो होगा सो होगा। बहुत लोग डरते रहते हैं कि पता नहीं होगा कि नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। अरे कम से कम प्रयास तो करो। यस सर। अगर हो गया तो जिंदगी बन जाएगा, और नहीं तो डुबा कर रहे सामान आ रहा है जगह पीन के घूमत रहे, अब क्या बर्तन मिलेगा उसमें पका चुका खा के मस्त रहे, किताब को पिला दे छुआ लोग पढ़ के मस्त रहे, यही ना होगा? कोई नुकसान है? कोई नुकसान नहीं। तो ये बात मुझे समझ में आया कि एक बार बेटा छलांग लगा ही देना। एक छोटी सी कहानी है, सुनना चाहेंगे? कहानी क्या है? एक बंदर और बंदरिया। एक बंदर था, एक बंदरिया थी, दोनों झील के किनारे रहते थे। झील समझ रहे हैं? पोखर
है कि नहीं? हाँ, उस पोखर के सामने थे, झील के सामने उस जगह एक बहुत बढ़िया पेड़ था, बढ़िया झालदार छायादार। उस पेड़ में वो लोग रहते थे और दोनों बूढ़ा बूढ़ी थे। और एक दिन आकाशवाणी हुआ ऊपर से, भगवान के मैसेज आया कि जो इस झील में सुबह सुबह 4 बजे छलांग लगाएगा उसका जिंदगी बदल जाएगा, एक सुंदर सा आदमी बन जाएगा। तो बंदरिया तो खुश हो गई सुनी जैसे, अरे वाह ऐसा हो सकता है, चल मानव जीवन मिलेगा, है ना? खुश हो गई। 4 बज रहे थे तो बंदरवा क्या कहता है, हट सो चुप, ऐसा होता है क्या? और देखा जाए इस बिजनेस के अंदर हम देखे हैं लेडीज और जेंट्स में भी इसी तरह से होता है। यस सर। हम लोग चाहे किसी लेडीज को प्लान दिखाते हैं, समझाते हैं, दोनों को बैठा कर प्लान दिखा रहे हैं, समझाते हैं उसको ऐसे से ऐसे होगा, तो उसको वाह एकदम करना चाहिए सर। लेकिन पत्नी कहता है चुप बंदर अगला रोड, है कि नहीं? तो इस तरह के होते हैं कि नहीं होते? पर नहीं लेते। और संजय सर भी एक बात बोले थे, किसी घर में पति न करे तो किसी घर में पत्नी न करे। तो ये बात हकीकत है। तो उसी तरह से बंदर और बंदरिया में दोनों में नखरा यही था कि बंदरिया खुश हो गई कि हमको छलांग लगाना है, लेकिन बंदर कहता है जो साला ये सब फालतू है, बेकार है, सब कुछ होने वाला नहीं। और ये कह के बैठा रहने की बंदरिया मन ही मन सोच रहे थे, अच्छा रूप ने 4 बजे बेकार। अब इंतजार करती रही, इंतजार की घड़ी खत्म हुआ, 4 बज गया। बंदरिया आओ देखी न ताव देखी, मार दी छलांग। अब जैसे मारी तो भगवान का मैसेज था भाई, सत्य होने का। तो हकीकत में वो सुंदर सी एक स्त्री बन गई। अब जब बन गई तो इधर उधर झांक के देख रही कि भाई मेरा वाला कहाँ है आदमी? तो बंदर को दिखाई नहीं दे रहा है। फिर ऊपर झांक के देखी तो बंदर बैठा है। तो बोला कि भाई तू छलांग क्यों नहीं लगाया? तो कहता है हमको विश्वास नहीं था, हमको यकीन ही नहीं था कि ऐसा भी हो सकता है सही में। तो बंदरिया बोलती है, वो जो लेडी स्त्री बन गई, बोलती कि हमको तो तुमको कब से जान रहे हैं, जब से आपके साथ में रह रहे हैं तब से जान रहे हैं कि तुमको कोनो चीज में भरोसा नहीं, विश्वास नहीं। लेकिन बताओ एक बार छलांग लगा ही देता, क्या बाप का जाता? कुछ जाता क्या? अगर लगा ही देता तो तुम, ऐसा बात थोड़ी है कि बंदर हो तो तुम पानी में छलांग लगाने के बाद चूहा बन जाता, ऐसा बात थोड़ी है। बंदर का बंदर ही रहता भाई, अधिक से अधिक भीग जाता, 2 घंटा में सूख जाता, यही होता। अब भैया तुम बैठल रहो, अकेले रहो कि क्या करो, हम तो चले जाओ रास्ता, कि तेरा मेरा मेल था भय नहीं, है कि ये कहा वहां से वो चल गए। ये कहानी बंदर और बंदरिया की हालांकि लग रहा है ना? लेकिन यही कहानी हमारे साथ भी है कि नहीं? बहुत सारे लोग इस बिजनेस को ज्वाइनिंग करने से पहले इसी तरह के सोचते हैं, पता नहीं होगा कि नहीं होगा, हम कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे। इंसान से बड़ा कोई चीज है क्या नहीं कर सकता इंसान, चालेगा। और कौन सी बड़ी काम करने की जरूरत है? तो इस तरह से हमने सोच बनाया कि हमको करना चाहिए, और उस दिन के बाद हम पीछे पलट के नहीं देखे। और हमारे उन ऑफलाइन लोगों का साथ मिला, सपोर्ट मिला। हमारे महागुरु सुको मैडम, राजेश सर और संजय सर के लिए जोरदार ताली होनी चाहिए। जो आज मैं यहाँ पर 2 बातें बोल पा रहा हूँ तो आज उन्हीं के देन है। अगर वो लोग आज मौका नहीं दिए होते, सिखाए नहीं होते, बिजनेस में सपोर्ट नहीं किए होते तो आज यहाँ नहीं होता, आज भट्टा में कहीं न कहीं काम कर रहा होता, है कि नहीं? आज इतनी जो मान सम्मान मिली इसमें भी उन्हीं का रोल है। और अगर यहाँ तक उसके साथ साथ हमारी प्यारी सी टीम की बदौलत, क्योंकि हमारी टीम ने जो बोला वो लोग किए, वैसा मेरे साथ दिया, ठंडा हो गर्मी हो बरसात साथ दिए, इसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच पाए। तो हम यहाँ तक पहुँच सकते, आप नहीं पहुँच सकते। मैं जिन लीडरों ने आज मुझे साथ दिया, सपोर्ट दिया, एक भी शेयर दिया है, ज्वाइनिंग किया है, वो भी मेरे लिए बहुत मायने रखता है ना? यस सर। तो मैं उन सारे लोगों के लिए जोरदार ताली बोलूँगा, लेकिन उससे पहले उन सारे लीडरों का नाम लेना चाहूँगा। महावीर उराव, रवि लोरा, हृदय जी, विकास जी, दीपा मैडम, मनीषा मैडम, चंदानी मैडम, सविता मैडम, संतोष, यानी कितने सारे लोग हैं, सबका नाम भी बोल नहीं पाऊंगा, है कि नहीं? इतने सारे लोगों ने आज मुझे साथ दिया, सपोर्ट दिया, जिसकी वजह से हम यहाँ पर पहुँच पाए। मैं चाहूंगा इन सारे लीडरों के लिए, सारी टीम के लिए जोरदार ताली। और इसके बाद इस बिजनेस में आगे बढ़ने का एक खास वजह ये भी था कि टीम के साथ, टीम का सपोर्ट मिला, लीडर का सपोर्ट मिला, उसके साथ अपलाइन का सपोर्ट मिला, और हर समय हर वक्त पे साथ देती थी हमारी धर्मपत्नी, जो मेरा आज बिजनेस पार्टनर भी है और लाइफ पार्टनर।
है कि नहीं? यस सर। ये मेरा बिजनेस पार्टनर भी है और लाइफ पार्टनर भी है। क्योंकि कहते हैं कि जिस घर में पति और पत्नी का तालमेल अगर सही हो तो उस घर को तो संवारना निश्चित है कि नहीं? यस सर। आप लोग साइकिल देखे साइकिल? यस सर। साइकिल चलाए होंगे, मोटरसाइकिल चलाए होंगे, चलाते हैं ना? यस सर। और दोनों मोटरसाइकिल के दो चक्के दोनों चक्के जब एक ही दिशा में घूमता है तभी जाके साइकिल या मोटरसाइकिल मंजिल तक पहुंचती है। यस सर। अगर एक चक्का बोल दे भैया हम इधर जाएंगे, एक चक्का बोल दिया हम इधर जाएंगे, तो क्या लगता है मंजिल से पहुंच पाएगा क्या? मंजिल तक पहुंच नहीं पाएगा। सही बात है? बीच से क्या हो जाएगा? टुकड़ा हो जाएगा। होगा कि नहीं होगा? तो हमारी धर्मपत्नी जो है, जो हमेशा सपोर्ट करती थी इस बिजनेस के अंदर में, जहां हम थोड़ा सा कमजोर पड़ते थे, ये साथ देती थी। यानी कि दोनों का तालमेल सही है, मतलब दोनों एक ही दिशा में घूम रहे हैं और उसी के नतीजा है कि हम इस बिजनेस में आज यहाँ तक पहुंच पाए। तो मैं चाहूंगा ललिता मैडम के लिए कोई जोरदार ताली। तो आज तक इस बिजनेस से हमने क्या क्या पाया, कितना अचीवमेंट किया, उन सारी बातों को बताने के लिए मैं उनको स्टेज पे इनवाइट करने वाला हूँ। क्या आप लोग उनसे मिलने के लिए तैयार हैं? तैयार हैं? तो म्यूजिक।